श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2023 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे, और विशेषकर ये जो सितंबर का महीना रहने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, आपके लिए विशेष भी है, और मेष राशि वालों के जीवन को संपूर्ण बदलने वाला ये महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपके प्रेम जीवन को एक नई दशा मिलेगी, सकारात्मक दिशा मिलेगी, और आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ इस समय में वाद विवाद माथापाची चल रही है आप दोनों के बीच में, उन वाद विवादों को ये समाप्त करने वाला महीना रहेगा, ब्रेकअप को ठीक करने वाला महीना रहेगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फिर से सही करने वाला ये महीना रहेगा। आपके प्रेम जीवन में जो भी दुविधाएं द्वंद्व चल रहे हैं उन सभी संशय भयों को ये दूर करने वाला महीना रहेगा। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। मित्रों, इस महीने में आप देखेंगे गुरु और राहु एक साथ युतिगत रहेंगे आपके प्रथम भाव में। हालांकि गुरु इस महीने में वक्री भी होंगे 2 सितंबर 2023 को, और गुरु वक्री होंगे तो गुरु इसके पीछे वाले भाव का भी आपको परिणाम देंगे। इसके साथ साथ शुक्र आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे कर्क राशि में, बुध आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे सिंह राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर 2023 को होगा, और 17 सितंबर 2023 को सूर्य स्वराशिगत हो जाएंगे आपके छठे भाव में, जो कि स्वराशिगत सूर्य काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ साथ सूर्य के साथ मंगल देव भी इसी भाव में रहने से महापराक्रम राजयोग आपका बनेगा छठे भाव में। केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, और शनि स्वराशिगत आपके लाभ भाव में रहेंगे। मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर ढंग से जान पाएँ, समझ पाएँ, और ये पता कर पाएँ कि विशेषकर ये जो सितंबर का महीना रहेगा आपके प्रेम जीवन में क्या कुछ नया विशेष लाने वाला है। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। मित्रों, इस महीने परिवर्तन तो होगा ही होगा, और सकारात्मक दिशा में परिवर्तन होगा, किंतु पिछले कुछ समय से जो संघर्ष, जो सफोकेशन, जो घुटन फील आप प्रेम जीवन में कर रहे हैं उससे मुक्ति इस समय में मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीने से आप ये देख रहे हैं कि जितनी आशा उपेक्षा आपके पार्टनर को लेकर के आपके भीतर है, वो आशा उपेक्षा पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस समय में आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और स्थिति भी ऐसी ही दिख रही है। अगर इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे, तो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आपको मिलेगी, उनका जो जवाब रहेगा वो कहीं ना कहीं कड़वा रहेगा। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया में भी अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, और अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, तो आपके पार्टनर हमेशा आपको इग्नोर करते हैं, या पास्ट की बातों को लेकर के माथापाची होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक निष्कर्ष पर आपकी बातचीत नहीं पहुंच पाती है, और कहीं ना कहीं इस समय जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है, और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं परेशानियां आती हुई नज़र आ रही हैं। तो मित्रों,
ये स्थिति इस समय में है आपके जीवन में, और इस स्थिति की वजह से आप अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा को, अपनी स्किल को सही दिशा में इस समय में नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, डिप्रेशन बढ़ा हुआ है, परिवारजन के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाता है, आपका गुस्सा आपके अंदर इस समय में नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं क्योंकि चीज़ें आपके उलट हैं, आपके अगेंस्ट हैं, आपके एंटी हैं, तो स्वाभाविक है इस तरह की चीज़ें होना आपके साथ संभव है। और इस समय में आपको ये उम्मीद है कि आपके पार्टनर जो है वो आगे चल कर के बातचीत भी करेंगे, आगे चल कर के आपके साथ चीज़ें ठीक करेंगे, ये आशा उपेक्षा भी आपके मन में है। और आपकी जो आशा उपेक्षा है मित्रों, ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि सूर्य 17 तारीख से जब ये स्वराशिगत हो जाएंगे, और क्योंकि सूर्य का संबंध पंचम भाव से है, पंचम भाव से जहाँ से हम लव रिलेशनशिप देखते हैं, तो ऐसे में ये सूर्य देव लव रिलेशनशिप आपका ठीक करेंगे, क्योंकि बुध के साथ यहाँ पे सूर्य ने राशि परिवर्तन किया हुआ है, और राशि परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण राजयोग यहाँ पे बना हुआ है। तो ऐसे में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी 17 अगस्त 2023 से जो समय शुरू होगा, और विशेषकर 17 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 2023 तक का जो समय रहेगा आप दोनों के बीच में, इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपके पार्टनर आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट से हटा देंगे, अनब्लॉक करेंगे आपको। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके पार्टनर इच्छा जताएंगे आपके साथ बातचीत करने की। इसी समय में सोशल मीडिया पे भी आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी, आमने सामने मुलाकात हो सकती है। एक टेबल पर आकर के आपकी बातचीत होने से चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बुध से उनके जीवन में सद्भावना पैदा होगी। बुध का सही होने से उनकी बुद्धि जो है वो सही होगी, बुध का सही होने से उनकी वाणी सही होगी, और बुध का सही होने से मिसअंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी मित्रों, क्योंकि इस समय में उनका जो वार्तालाप होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बातचीत वो आपके साथ अच्छे से करेंगे, और कहीं ना कहीं वो भी रिश्ते को ठीक करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ईगो क्लेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उनके भीतर अगर एरोगेंट वाला आचरण इस समय में है, उस तरह का व्यवहार है, आपको गाली देते हैं या इस समय में अपने एटीट्यूड में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ये सामान्य हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। इसको लेकर के आपको तनिक भी परेशान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, ये समय क्योंकि परिवर्तन का समय है, बदलाव का समय है, तो थर्ड पार्टी का जाना संभव है, क्योंकि बिना थर्ड पार्टी जाए हुए आपका रिलेशनशिप सही हो जाए, आपका प्रेम जीवन फिर से उसी तरह हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी जाने के योग भी 17 सितंबर 2023 से लेकर के 28 सितंबर 2023 के बीच में बन रहे हैं। इस बीच में थर्ड पार्टी जो है वो निश्चित रूप से चला जाएगी, और थर्ड पार्टी जाते ही आपका जो प्रेम जीवन है वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा, जैसे शुरुआती समय में आप एक दूसरे के साथ केयर करते थे, एक दूसरे के साथ आपका संबंध होता था, समन्वय होता था, परस्पर संबंध अच्छे होते थे, तो उस तरह से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थर्ड पार्टी के रूप में यदि आपके पार्टनर के कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या ऐसे दोस्त हैं जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, आपको समस्या होती है, तो उनका जाना भी संभव इस समय में दिख रहा है। वही सिंगल लोगों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। इस समय में आपको कहीं ना कहीं से कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा, आपके साथ कोई अननोन इंसान बातचीत करने की कोशिश कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई टूर ट्रेवल करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, किसी गार्डन में आपका आना जाना रहता है, किसी पार्क में आना जाना रहता है, या किसी ऐसी जगह पे आपका आना जाना रहता है जो पब्लिक प्लेस है और वहाँ पे लोगों का भी आना जाना रहता है, तो वहाँ से किसी का प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। आपके ऑफिस से किसी का प्रपोजल आपके साथ मिल सकता है। शुरुआती समय में आपके साथ इंसान एक दोस्त के रूप में जुड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो इंसान आपके संग रिलेशनशिप में आ सकता है। इस तरह के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। सोशल मीडिया में ऑनलाइन माध्यम से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी आपकी किसी के साथ बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके अलावा मित्रों, जो लोग सिंगल हैं और मनी मन किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, किंतु
सामने वाले जो हैं वो चाहते नहीं आपको, या कहीं ना कहीं उनको पता नहीं है या इग्नोर करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी 20 सितंबर 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद ठीक होती हुई दिख रही हैं। आप देखेंगे कि जो लोग एक तरफा किसी को चाहते हैं, सामने वाला इंसान भी उनको चाहने लगेगा। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में आप किसी के साथ पहले प्रेम करते थे किंतु वो इस समय में आपके जीवन में नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, तो किसी एक्स के आने की संभावना भी इस समय में बनती नज़र आ रही है। वही ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल अच्छा होगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो 25 अगस्त 2023 से पहले पहले आपके साथ आना पसंद करेंगी। आप दोनों के बीच में बातचीत होगी और वो बातचीत आपकी वाइफ मान जाएंगी। और वही हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो हस्बैंड का भी साथ सहयोग मिलेगा आपको। हस्बैंड के जो परिवार वाले हैं उनका साथ सहयोग आपको मिलेगा। और अगर आपकी वाइफ के पेरेंट्स, उनके भाई बहन या किसी रिलेटिव के इंटरफेरेंस करने के कारण से आप दोनों में मतभेद या आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है तो वो ठीक होगा। वही हस्बैंड के पेरेंट्स, हस्बैंड के भाई बहन, हस्बैंड के रिलेटिव्स या किसी दोस्त रिश्तेदार के कारण से उनके इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई है तो वो पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही है। यद्यपि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद चल रहे हैं या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये भी ठीक होते हुए हमें दिख रहा है। विशेषकर आप देखेंगे कि 24-25 सितंबर 2023 से पहले पहले चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो पूरी तरह से आपके फेवर में आएगा, उसका जो निर्णय होगा वो आपके पक्ष में ही रहेगा अगर इस महीने के अंत तक वो रिज़ल्ट आता है, वो परिणाम आता है। वही ये समय में मित्रों हम देख रहे हैं जो लोग निसंतान वाले हैं, जिनको संतान नहीं है या संतान प्राप्ति को लेकर के दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। अब घबराने की कोई भी बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। महीने के शुरुआत से ही चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। रोका इंगेजमेंट इस महीने के अंत तक आपका हो सकता है। पहले रोका इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से टूट गया है, वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है यदि आपकी इच्छा हो तो। वही लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, जैसे आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पहले वो मानते थे, पहले वो एक्सेप्ट करते थे, आपको एग्री थे, उनके परिवार वाले एग्री थे, इस समय में उनके परिवार वाले एग्री नहीं है या आपके पार्टनर एग्री नहीं है या आपके परिवार वाले एग्री नहीं हैं, तो ये भी 25 सितंबर 2023 तक एग्री हो जाएंगे। फिर से जब आप उनसे बातचीत करोगे तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज निश्चित रूप से आपकी होगी। वही आप अगर डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या आपका विवाह इस समय में हो सकता है। इस प्रकार के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। वही इस समय में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं मित्रों, उनके लिए भी समय उचित रहेगा, अनुकूल रहेगा। अगर आपस में अनबन है, खटपिट है, विवाद चल रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये चीज़ें आप ठीक ज़रूर करेंगे, किंतु एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, अच्छी बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। और विशेषकर मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं आप एक दूसरे के अनुकूल जब रहेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो चीज़ें हमेशा आपके पक्ष में रहेंगी। बस एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। ग्रह जो हैं वो पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं, ग्रह आपके फेवर में हैं, तो ज़रूर इस महीने में परिवर्तन की तरफ आपका प्रेम जीवन बढ़ेगा। और मित्रों व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं, आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा चिंता में हैं आप और आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें फ़ोन कॉल करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। हम आपको ज़रूर समस्या का समाधान बताएंगे। और ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, ये राशिफल जनरल है और क्योंकि ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत विश्लेषण हेतु आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय हमें चाहिए होगा
और ये डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप मित्रों आप हमें अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है मित्रों, और हम हमेशा समस्या को समाधान की तरफ ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।